welcome to Yopedia Job Updates and Preparation. So guys, one more notification has been out on Mumbai Port Authority, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है. बेसिकली डायरेक्ट पोजीशंस पे, डायरेक्ट पोस्ट पे बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है. इफ यू आर द यंग प्रोफेशनल्स, सो यू नो क्लास 1 एंड क्लास 5 पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आउट हुई है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पे. ऑलराइट, सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एंड सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन योर रिटन टेस्ट एंड योर पर्सनल इंटरव्यू कैन बी देयर. So जो भी होगा you will be getting intimated towards your email or your any personal contact information basically. Alright, so guys let's just start कि किस टाइप की पोस्ट हैं और कौन कौन इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं और क्या क्या पोस्ट है. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की पोस्ट रह सकती हैं. सो जस्ट चेक कि आप किस में फिट हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो बेसिकली. सो दिस इज मुंबई पोर्ट अथॉरिटी has been introducing direct recruitment and just have a look to the important dates. Guys, 31st of August से start हो चुकी हैं and you may apply till 27th of November. Alright, so ये closing date है and date for online examination at Mumbai, Greater Mumbai and like that. ये इसका एड्रेस रहेगा बेसिकली और ये वहीं पे होगा. सो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा. यू नीड टू बी अपडेट योर सेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मुंबई पोर्ट अथॉरिटी. अभी देखो, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड थ्रू लिंक प्रोवाइडेड ना MBPS वेबसाइट. ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों ने और इसी वेबसाइट पे अप्लाई करना है. इस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई करना है. इस लिंक पे ही आपने एप्लीकेशन फी जो है सबमिट करानी है. ऑलराइट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद अथॉराइज्ड मुंबई पोर्ट अथॉरिटी वेबसाइट. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसके टाइम पे आपको इसके साथ जो डेली अपडेट रहना होगा कि कब एग्जाम होने वाला है, किस टाइप का होने वाला है, कैसे होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग आई है नहीं आई है. यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, मतलब फॉर्म फिल के ये नहीं है कि फॉर्म फिल कर दिया तो दैट्स ऑल. वी नीड टू बी ऑल्सो चेक इट आउट. ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं. ये देखो, पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन, एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशंस. ऑलराइट, वन पोस्ट इज देयर, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सीनियर अकाउंट्स की पोस्ट है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर. 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है. एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन ये कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए. रेस्ट आप डिटेल में इसको रीड जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आई वुड से दैट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से. ठीक है, डिग्री है अगर आपके पास सिविल इंजीनियर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर 2 years का एक्सपीरियंस है प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग में, यू मे अप्लाई फॉर द पोस्ट. एंड आपका पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है. लेट्स से 50,000 to 1,60,000. ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा. थर्ड कम्स योर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. ऑलराइट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है. असेंशियल्स आप जरा एक बार चेक कर लीजिए. डिग्री, you should have a degree in electrical, electronics or mechanical basically. all right, and 2 years experience in respective discipline, industrial area में, commercial में, government undertaking में. all right, 4 vacancies are there and category wise भी distribution है, so accordingly आप apply करना. fourth comes your assistant executive engineer telecom electronics. पे स्केल आपका सेम लेवल पे रहने वाला है. 1 post is there. अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो 2 years एक्सपीरियंस एज ए एग्जीक्यूटिव तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इफ यू हैव, यू मे अप्लाई फॉर द पोस्ट. ऑलराइट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन असेंशियल. देयर इज वन मोर पोस्ट बेसिकली. असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1, अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड. अगर आपके पास डिग्री है, लेट्स सपोज आपने मास्टर्स की है, आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो. पर एक बार आपको जरूर इसको एक बार डिटेल में जरूर रीड कर लेना. ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 2, इफ यू कैन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट. हमारे पास ग्रेजुएशन में इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव हिंदी और इलेक्टिव इंग्लिश. अगर आपके पास दोनों में से कोई था और आपने डिग्री की हुई है एंड यू हैव नॉलेज, सो यू मे अप्लाई फॉर द पोस्ट. ट्रांसलेशन है, हिंदी इलेक्टिव में अगर आपने किया होगा तो उसमें ट्रांसलेशन सिखाई जाती है. सो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट बेसिकली. ऑलराइट, नेक्स्ट ये कुछ रिजर्वेशंस हैं. बेसिकली कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट.
आपकी वो इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बेसिकली। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, उनके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ होना चाहिए एंड शुड बी रजिस्टर्ड विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट। ये सारा जो है डिटेल में एक बार आप रीड कर लो, बिकॉज ये आपके लिए है कि आपको रीड करके इसके लिए अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट subject to their eligibility, however separate applications are required to be submitted, ठीक है। सी इसमें आपका प्लस पॉइंट ये है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रिकल के लिए किया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए किया, या लेट्स सपोज आपने सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए किया, अकाउंटेंट के लिए किया, लेकिन आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी कर सकते हो, मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंट फॉर्म फिल करना होगा, डिफरेंटली उसको सेंड करना होगा और डिफरेंट उसकी जो है एप्लीकेशन फी रहेगी, ठीक है। तो ये ज़रूर एक बारी चेक कर लेना आप जब आप अप्लाई करो। आपके पास ऑप्शन है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, बट डिफरेंट फी लगेगी और डिफरेंट टाइम आप उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, आप ये देखो, ये कुछ बेंचमार्क है, ये आपकी एब्रीवेशंस हैं, ये अकॉर्डिंगली थोड़ा रीड कर लेना फॉर द पीपल हु आर डिसेबिलिटीज एंड लाइक दैट। यस, आपकी एज लिमिट चेक कर लेना। फॉर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन सब के लिए जो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और सीनियर अकाउंट ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपकी 18 to 35 ईयर्स तक की आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए, बिकॉज दैट कम्स इन सीनियरिटी बेसिकली, तो आपकी एज लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 2 की मैं बोलूँ कि 20 to 30 ईयर्स तक की एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी कुछ रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का बेसिकली रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन एंड अकॉर्डिंग टू द डिफेंस आपने कितना सर्व किया है वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। ऑलराइट, सो ये कुछ डिटेल में एक बार आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ये मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, दिस इज़ टू बी फॉर यू टू रीड दिस। एंड बेनिफिट्स और बेसिक पे आपको पता ही, जैसे वो ईच पोस्ट के आगे बताया हुआ है, बेसिक पे ऑफ असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर इज लाइक 50,000, सिविल 50,000, 1 लाख, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 20,600 आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की क्या है, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 89,500 पर मंथ रहने वाली, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। अभी देखो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, दैट वुड बी इंटीमेटेड टूवर्ड्स यू शॉर्टली, ठीक है। जब भी वो इंटीमेट होगा, उसकी डेट इंटीमेट होगी, यू कैन चेक इट आउट, बट आई थिंक आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज सिलेबस इज है। सो टेक्निकल क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड आपके रहने वाले हैं, ठीक है, 60। इंग्लिश रहने वाला आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 140, मार्क्स इज 200, ठीक है। 120 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है एंड द एग्जाम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी इंग्लिश ओनली, सो दैट कैन बी चेक्ड। ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, GA, इन्फो, IT, क्वांट and English language. All right, so just check it out. For the post of Hindi translator, translation passages English to Hindi, Hindi to English, essay writing Hindi, precise writing in Hindi from English, paragraph grammar English and Hindi, letter writing Hindi. हिंदी के लिए आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो यू मस्ट नो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ऑल राइट, 3 hours would be the time limit and these are the number of questions against written. All right, cut off scores आप चेक कर लीजिएगा। each candidate will be required to obtain a minimum score of 35% marks, ठीक है, in each section test of online test separately for being considered for shortlisting, ठीक है। आपका 35% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, इसमें 35% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट करे जाओगे, ठीक है। एंड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग you can be call for the personal interview. Selection procedure, just check it out here. For class 1 post, the shortlisted candidate from online test will be called for verification of document and interview, ठीक है। Overall performance in online examination and interview, and class 3 post the selection will be made on the basis of overall performance and an online examination only. सिर्फ class 3 का है
कि आप पोस्ट चेक करें ना कौन सी क्लास में वो फॉल करती है, सो वो चेक करना कि सिर्फ उनकी ही जो है ऑनलाइन उस पर चेक, अदरवाइज आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है. सो फॉर पर्सनल इंटरव्यू HR यू कैन प्रिपेयर विद द योरपीडिया, दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल. आप किसी भी टाइप के HR इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेसिफिकली बोला टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट ऑल. ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है. SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 प्लस 18% GST एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स 750 प्लस 18% GST. टेस्ट सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द वेन्यूज इन मुंबई. ठीक है, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई. एग्जामिनेशन की डेट आपको जल्दी बता दी जाएंगी. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बेसिकली. सो यू शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, आप अप्लाई करो, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फ़ी फिर अलग अलग लगेगी. अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म ऑनलाइन बेसिकली. ठीक है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है. मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई जो आपका ये एड्रेस रहने वाला है, यहीं पे आपका सेंटर रहने वाला बेसिकली एग्जामिनेशन का, और यहीं पे आपको एग्जाम देना होगा. ऑलराइट, सो जस्ट चेक इट आउट. इस डिटेल नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड कर लेना. ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये मिल जाएगी. एंड अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेना. पे स्केल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है एंड 27 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड.